यूपी के मिर्जापुर जिले के नाम पर बनी मिर्जापुर वेब सीरीज आपने जरूर देखी होगी। जिस तरह मिर्जापुर वेब सीरीज में कालीन भैया और गुड्डू भैया की दहशत साफ तौर पर पर्दे पर दिखाई गई है, ठीक उसी तरह असल जिंदगी में एक समय था जब कालिया की दहशत होती थी। दहशत इस कदर कि महिलाओं और बच्चों का सड़कों पर निकलना भी दूभर था। कालिया ने अब तक 250 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे उम्र कैद की सजा देते हुए सलाखों के पीछे डाल दिया। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के कालिया नाम के इस बंदर की, जिससे मिर्जापुर में वह दहशत मचा रखी थी कि इसके डर की वजह से लोग सड़कों पर कम ही निकलते थे। कालिया नाम के इस बंदर का टारगेट सिर्फ महिलाएं और बच्चे हुआ करते थे। कालिया का आतंक मिर्जापुर में कुछ इस कदर हुआ कि उसे पकड़ने के लिए कानपुर से वन विभाग की पूरी टीम मिर्जापुर पहुंच गई। साल 2017 में कालिया को कानपुर से पहुंची वन विभाग की टीम मिर्जापुर से पकड़कर कानपुर के प्राणी उद्यान में ले आई। 2017 से लगातार कालिया के बर्ताव को लेकर कानपुर प्राणी उद्यान में तैनात पशु चिकित्सकों ने मॉनिटरिंग की, लेकिन जिस तरह से खूंखार कालिया ने पकड़े जाने से पहले मिर्जापुर में आतंक मचाए रखा था, पकड़े जाने के 5 साल बीत जाने के बावजूद अब तक कालिया के बर्ताव में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। नतीजतन अब कानपुर प्राणी उद्यान के पशु चिकित्सक और वरिष्ठ अधिकारियों ने कालिया को पिंजरे के भीतर रखने का फैसला किया। कानपुर प्राणी उद्यान में तैनात पशु चिकित्सक डॉक्टर नासिर बताते हैं, मिर्जापुर में कालिया एक तांत्रिक के पास पड़ा हुआ था। तांत्रिक रोजाना इसे पीने में शराब और खाने में मांस दिया करता था। कुछ समय बाद तांत्रिक की मौत हो गई और कालिया एक आवारा बंदर की तरह सड़कों पर घूमने लगा। डॉक्टर नासिर ने आगे बताया, 5 सालों में अब तक कालिया के भीतर कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। पिंजरे के आसपास जाने पर झपट्टा मारना और मुंह से बैठे बैठे बुदबुदाने के साथ महिलाओं को देखकर अभद्र इशारे करना आज भी कालिया की फितरत में शामिल है। कानपुर का एक कालिया बंदर, इसको रेस्क्यू करके मैं ही रेस्क्यू करने गया था। 2017 की बात है। यहाँ पर रेंजर साहब थे, चौहान साहब रहा करते थे, तो उनकी नातिन को इसने काट खाया था और उसने इतना ज़बरदस्त काटता था, करीब 250 बच्चों को इसने मिर्जापुर में काटा था। और इसकी कहानी उसके पीछे की भी है कि ये एक तांत्रिक ने इसको पाल रखा था और इसको मदिरा और मांस का सेवन दिया करता था। तांत्रिक की मौत के बाद ये बंदर यहाँ आ गया क्या मिर्जापुर शहर में, और इसका ज़बरदस्त आतंक था। इसने दिन भर में करीब 5 से 6 बच्चों को काटना इसका टारगेट ही बना हुआ था। महिलाओं को काटता था और इतना डीप इसका कैनाइन टीथ बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि वो खान पान के कारण इसे कैनाइन अच्छे खासे डेवलप हुए। तो ये जहाँ भी काटता था ये पूरी मांस उखाड़ लेता था। तो इसने वहाँ खबर आई कि भाई उनकी नातिन को जब काटा, तो हम लोग यहाँ से टीम गई, इसको रेस्क्यू करके हम 2017 में यहाँ लाए। यहाँ लाने के बाद में यहाँ पर अस्पताल में इसको रखा गया। लगभग 2 साल तक इसका बिहेवियर स्टडी किया गया, लेकिन इसका बिहेवियर आज भी नहीं बदला है। किसी भी महिला को देख करके ये अजब से इशारे करना और सर को हिलाना या बड़बड़ाना, इसका अभी भी वही व्यवहार है। और हम लोग इसके पास जाते हैं तो अपने बर्तन फेंक करके इसने फेंकना और अटैक करना, ये अभी भी इसकी प्रवृत्ति में। तो इसको ये कहा गया कि भाई वन विभाग ने अगर इसको हम कहीं भी छोड़ेंगे तो वो लोगों के लिए आफत का कारण बनेगा और इंजर्ड करेगा लोगों को। तो इस कारण इसको हम लोगों ने यहीं पर रखा है और इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने इसे आजीवन कारावास की सज़ा यहाँ पर दे दी है कि ये अब कभी भी बाहर इसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके व्यवहार में 5 साल होने के बाद भी कोई परिवर्तन अभी तक नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।